हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो अभी तक किसी ने यूट्यूब पे डाला नहीं है। तो नाउ हम इस चीज को बोलेंगे एफबीजी फैक्टल नेचर। अब फैक्टल नेचर क्या है? देखो, एज अ फैक्टल इससे पहले भी यूट्यूब पे बहुत लोगों ने पढ़ाया, मैंने भी बहुत लोगों से सीखा, मैंने भी बहुत चीजें समझा। बट मैं जो आज आप सभी के लिए शेयर करने जा रहा हूँ वो फैक्टल के बेस में चीजें हैं। नाउ जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीजों को काश आप समझ पाओ। थोड़ा सा इजी वे में मैं समझाने को भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर जो कोई भी नए हो मेरे यूट्यूब पे, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अब टेलीग्राम ज्वाइन करने से क्या होगा, जब भी मैं लाइव आया करूंगा तो मैं आप लोगों के साथ मिलकर ट्रेड कैसे होता है, किस तरह से होता है, सारे चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो ना ज्वाइन कर लो, बहुत आपके लिए यूजफुल होगा। जैसे कि आप देखोगे, मैं अपने टेलीग्राम पे लेकर चलता हूँ एज अ वेट वेट ओपन। ओके नाउ अभी 166 मेंबर है, ज्वाइन कर लो। जब भी मैं लाइव आता हूँ तो आप सभी के साथ लाइव आने के बाद, इस तरह से लाइव आने के बाद आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, किस तरह लेवल पे क्या काम करने वाला है, सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं एफवीजी फैक्टल नेचर के बारे में। अब फैक्टल क्या है? सबसे पहले चीज़ों को मैं समझाने का कोशिश करूंगा। फैक्टल क्या है? अ, देखो, फैक्टल मैं समझाऊं किस तरह से, मुझे समझ में नहीं आ रही, बट मैं आपको चीज़ों को समझाना चाहूंगा। आप जो ये देख रहे हो ना, ये क्या है? एज अ टाइम। तो टाइम क्या है? मान लो जस्ट लाइक ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल मान लो, रेड कैंडल मान लो, वीक मान लो ये 4 आवर की कैंडल है। तो 4 आवर में एक कैंडल है, बट छोटे टाइम फ्रेम में बहुत सारी कैंडल है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बन रही है। नाउ ये जो चीजें हैं, समझ रहे हो? मतलब एक अंदर की चीज में बहुत सारी चीजें हैं। जस्ट लाइक मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मान लो जैसे ये चारकोल है, मतलब ये एक बॉक्स है। एक बॉक्स के अंदर में भी एक बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर में भी एक बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर में भी एक बॉक्स है। तो इसे फैक्टल बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप लगेगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे, बट मैं चीजों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप ये समझो कि आप माउंटेन पे जा रहे हो, जस्ट लाइक आप मनाली जा रहे हो, शिमला जा रहे हो, है ना, कश्मीर जा रहे हो। तो वहां क्या चीज देखने को मिलता है? पहाड़। पहाड़ मिलता है ना मेरे भाई। पहाड़ तो समझ में, हिल समझ में आता होगा आप लोगों को, है ना। तो पहाड़ पे क्या होता है, आपको दूर से ना कुछ इस ऐसा लगता होगा, ऐसा ऐसा, है ना। जब आप पास जाओगे तो वहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी तुम्हें इंटरनली देखने को मिलता है। यानी जो अपर में दिख रहा है वो इंटरनल में भी दिख रहा है। जो दूर से हम मुझे 1 2 3 4 5 दिख रही है, ये लेवल्स, मतलब लेवल्स बोलो, हायर हायर लो बोलो, बट पहाड़ गई है तो इसको हिल बोलेंगे, टॉप बोलेंगे। वैसे छोटे छोटे मिलेगी। अब मान लो जैसे समुद्र में जाते हो तो लहरें दिख रही, लहरें ऐसे से आती हुई। अगर समुद्र के किनारे जाओगे और अपने दोनों पैर को चिपकाओगे तो वहां भी एक लहर बनते हुए दिखेगी। तो मतलब जो बड़े टाइम फ्रेम में होता है वो छोटे टाइम फ्रेम में भी होता है। जस्ट लाइक अभी जैसे कि आप बातों करोगे यहाँ पे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अपने आप को बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी 4 आवर में देखोगे यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ इसको 1 आवर में जाओगे तो क्या होगा? 1 आवर में भी ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ 30 मिनट में जाओगे तो 30 मिनट में भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसी को फैक्टल नेचर बोलते हैं। कोई रिफाइन बोलता है, मैं फैक्टल बोलता हूँ कि फैक्टल अंदर ही अंदर चीजें आपको उसी तरह बनता हुआ दिखेगा। तो आई होप कि हाँ, वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं फैक्टल पे ज्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना चाहता, बस यही समझाना चाहूंगा। जो ये चीज बन रही है, जो ये चीज बन रही है, वो बड़े टाइम फ्रेम में भी वही चीज बनेगा, छोटे टाइम फ्रेम में भी वही बनेगा। अगर मान लो यहाँ से मार्केट उठी है तो बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे डबल बॉटम डब्लू डब्लू दिखना की कोशिश करेगा, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी डब्लू दिखेगा। जैसे लाइक यहाँ पे देखो, डब्लू टाइप का बना हुआ दिख रहा है तुम्हें? हाँ, ये कितने मिनट का टाइम फ्रेम? 30 मिनट में। 30 मिनट में ये हाई, ये। अब इस लेग में तुम्हें एक छोटे टाइम फ्रेम में भी एक डब्लू देखने को मिलेगा। चलो दिखाता हूँ, देखो। हाँ हाँ, मार्केट आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, डब्लू। ठीक है। अब अगर नीचे आई से देखना है तो मार्केट लो, हाई, लो, एंड डब्लू। डबल टॉप बोल दो, ऊपर से नीचे से डब्लू बोल दो।
तो छोटे टाइम फ्रेम में भी वही चीज होता है, उसी को बोलते हैं फैक्टल नेचर। अब फेयर वैल्यू गैप क्या है? जस्ट लाइक फेयर वैल्यू गैप के बेस में फैक्टल नेचर को कैसे पहचाने? आप जैसे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट समझो, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट समझो। अगर मैं आपको बताऊं डे D1, इसकी जो बेसिकली मैं एंट्री पॉइंट बोलूं तो अपने पास डे का आता है H1, ठीक है, और H4 का आता है अपने पास, सॉरी, H4 का आता है अपने पास M15। नाउ H1 M5, मतलब मैंने एक फैक्टल का एक टाइम फ्रेम निकाल दिया। वो क्या टाइम फ्रेम है कि ऐसे बनेगा तो ऐसे काम करूंगा। अब मान लो जैसे डेली का टाइम है, रिसेंट का मैं बता रहा हूँ, मुझे एंट्री लेनी है तो मुझे H1 का एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए एज अ फैक्टल। फैक्टल समझो। अब यहाँ पे डेली क्या है, देखो चीजों को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, चीजों को समझो। डेली में क्या है? एक फेयर वैल्यू गैप। नाउ इसी में मुझे चाहिए H1 का फेयर वैल्यू गैप जो बाइंग की तरफ जाना चाहिए। नाउ H1 की कैंडल आओ, मार्केट टैप किया, देखो चीजों को मार्केट टैप किया, यहाँ पे तुम्हें एक बाइंग का फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है। अब ये बाइंग की फेयर वैल्यू गैप से मार्केट देखोगे एक भी कैंडल नीचे नहीं आया, और यहां से तुम रिस्क रिवॉर्ड का बात करोगे मेरे भाई, तो ये स्विंग लो का 16 पिप्स का आता है। बट मैं नहीं कहता उतना रखो, अगर रखते हो तो 1:2 1:3 इजिली मिलता है मेरे भाई आपको इसमें, 1:3 इजिली मिलता है मेरे भाई। लो, ठीक है, 1:3.1 कुछ। तो इसी तरह अब मान लो जैसे कि मैं बोलूंगा H1 का फेयर वैल्यू गैप है, सपोज, चीजों को समझो, अब मैं H1 पे आ गया, है ना। अब मैं कहूंगा भाई H1 का एक फेयर वैल्यू गैप है जहां से मार्केट बाइंग जाएगी या मार्केट सेल में आएगा। ओके, नाउ अपने पास H1 का ऑर्डर ब्लॉक भी है, एक फेयर वैल्यू गैप भी है, ये देखो। अब इस लेग में हमें टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को यूज करना है, फैक्टल को यूज करना। टाइम फ्रेम एज अ फैक्टल, टाइम फ्रेम एज अ फैक्टल, बस सिंपल वे से समझो, टाइम फ्रेम को ही फैक्टल में गिनती दिया गया है। तो 5 मिनट में आ जाओ। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होते ही मुझे एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए था। नाउ ये फेयर वैल्यू गैप मुझे मिल गई। अब इस गैप में 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, 1 मिनट, चीजों को समझो, ठीक है। अब 1 मिनट में आओ, वहां पे मुझे फैक्टल को यूज करना है। ओके, 1 मिनट में भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है, तो नाउ यहां से हम एक ट्रेड ले सकते हैं। एसएल अपना ये पॉइंट, टारगेट 1 आवर का था, तो 1 आवर का स्विंग लो कौन सा होगा? स्विंग लो अपने पास ये, ठीक है, यहां तक होगा। बाकी 5 मिनट में देखो, मुझे 1:3 चाहिए, 5 पॉइंट का तो 15 पॉइंट हमें चाहिए, देखता हूँ। 15 नहीं तो 1:2 भी चाहिए, 1 मिनट में आ जाओ। ओके, हम्म, हाँ हाँ, टिपी डन, 1:2 पॉइंट समथिंग आया, क्योंकि अभी 2 पॉइंट समथिंग ही मिलेगा रिवॉर्ड, बिकॉज मार्केट जहां से रिवर्स हुई थी वहां तक आ गया। तो यहाँ चीजें कैसे हम लोग यूज किए, फैक्टल की तरह यूज कर पा रहा हूँ। फैक्टर मतलब एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर दूसरा फेयर वैल्यू गैप, और दूसरे फेयर वैल्यू गैप के अंदर तीसरा फेयर वैल्यू गैप। अब ये कैसे यूज होता है? मान लो ये 4 आवर का है तो इसमें 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, 15 मिनट का तो 1 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप। नाउ एंट्री, नाउ एंट्री। किसी भाई ने एक मैसेज किया था कि H4 का H1 का फेयर वैल्यू गैप बहुत अच्छा वर्क करता है। मेरे भाई ये वीडियो देखने के बाद आपकी फेयर वैल्यू गैप का तरीका अलग हो जाएगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ, बस चीज़ों को समझो। ओके, नाउ 4 आवर डिलीट। देखो मैं कोई चार्ट को पहले से बनाकर नहीं रखा हूँ, रिसेंटली चल रहा हूँ। अब देखो 4 आवर में मान लो ये वाला अपने पास एक फेयर वैल्यू गैप, 50 मिनट। ओके, नाउ चीज़ों को समझो, 50 मिनट में हमारे पास फ्रैक्टल बना। अब फ्रैक्टल बनते ही 50 मिनट में या तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड कर लूँ, सॉरी, या तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड कर लूँ एसएल अपने ये पॉइंट पे, और हो सकता है एसएल आप यहाँ रख लो जब आपको पता चल गया कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप 30 पिप्स के आसपास। मुझे चाहिए था 1:3, हाँ हाँ, 1:3 ऑलमोस्ट डन। अगर मैं एसएल ये रख लूँ तो कितना आता है देखते हैं, 1:2 मिल चुका है। अगर ये भी एसएल लेकर चलता 1:2 मिला। नेक्स्ट टाइम फिर से क्या हुआ,
अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, तो नाउ आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक फिर से बाइंग का आ गया। अब यहाँ से एक री एंट्री आप बना सकते हो। मैंने ये सारे चीजें को वीडियो पहले ही बना रखा है, कल वाली वीडियो देखना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बेस पे मैंने वहां बता रखा है चीजों को। ठीक है, नाउ ऐसे कैंडल पे एक ग्रीन कैंडल या उसके ऊपर क्लोजिंग पे भी उठाते हैं 6 पिप्स का एसएल, और यहाँ से 1:3 लेना है, 1:4 लेना है, जो लेना आप ले सकते हो। गया कहाँ तक? 480 पिप्स। ओके, एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लो 15 मिनट का मैंने फैक्टल यूज किया, 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप से, है ना? तो अब यहाँ पे 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप और कंफर्मेशन चाहिए, तो 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप। नाउ चीजों को और देखते हैं। हाँ, ये वाला एरियाज पे 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप एज अ डिस्प्लेसमेंट, इसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। देखोगे 1 मिनट के फेयर वैल्यू गैप लोअर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से मार्केट अपसाइड है, और 1 मिनट का एज अ फेयर वैल्यू गैप यहाँ ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। देखोगे ओवरलैपिंग स्विंग के साथ। नाउ यहाँ पे एंट्री होता है, और एसएल देखो कितना छोटा, अगर फैक्टल को यूज करते हो तो। टारगेट आप पता है आपको कहाँ लेना है? बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर 15 मिनट के बेस पे आप टारगेट को रखोगे, क्या मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड बताओ? 1:40, 1:50 मेरे भाई, 50। ठीक है, तो यही चीज मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि फैक्टल के साथ खेलो। फैक्टल ऐसा चीज है ना, जो आपको यहां से यहां ले जाएगा और चीजों को बेहतर करके दिखाएगा। जब चीजें बेहतर होंगे तो आपके ट्रेडिंग स्टाइल काफी अच्छा चेंज हो जाएगा। देखो ये वीडियो सच बता रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप पे कोई ऐसा फैक्टल नेचर पे नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। हो सकता है मैंने चीजों को बहुत सारी टॉपिक छूट रही होगी या बहुत सारे वर्ड में छोड़ रहा हूँगा। आप मेरे साथ लाइव में जुड़ो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, मैं लाइव आता हूँ, मेरे से पूछो, चीजों को समझो मेरे भाई। कोई ऐसा इंसान नहीं है यूट्यूब पे बैठा हुआ जो को फ्री में ज्ञान देता होगा। मैं फ्री में ज्ञान देता हूँ, बट हाँ मेंटोरशिप भी मैं बेचता हूँ। क्यों बेचता हूँ? ये मेरा अंदर का चीज है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, ट्रेडिंग से भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने टाइम दिया है मार्केट को, 6 से 7 साल 8 साल दिया। मैंने एसएमसी पढ़ा, आईसीटी पढ़ा, ट्राइजेशन पढ़ा, वीएसए पढ़ा, ट्रैंको पढ़ा। मैंने अपने टाइम बहुत बर्बाद किया, स्विंग हाई स्विंग लो स्ट्रैटेजी मैंने बनाया, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने बना रखा। तो ये चीज आप लोगों के साथ पहुंचाता हूं। देखो कोर्सेज सब बेचते हैं, ठीक है, कोर्सेज सब बेचते हैं, बट कोर्सेज बेचने के बाद कोई आपको सपोर्ट नहीं देता। आज मेरे स्टूडेंट है, मेरे जो भी स्टूडेंट है, आप कभी उनसे फीडबैक लेके देखना, रोहित हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा खड़ा रहता है। बिजी रहता हूँ, मैं मैसेज कर देता हूँ भाई मैं बिजी हूँ, बट मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। और मैं पूछता हूँ कि भाई इसने मैंने आपको ये बताया कि आपने वो किया क्या? कोई मेंटोर आपको नहीं बोलेगा। और ये चैनल बहुत नया है मेरे भाई, 300 से 400 फॉलोअर्स हैं मेरे पास। ये चैनल बहुत नया है, और मैं चाहता हूँ ये चैनल जब ग्रोथ होगा ना, तब मैं चाहता हूँ, मैं उस पर हो सकता है मैं टाइम ना दूं, बट मेरे पास अभी टाइम है। तो आप इस टाइम को यूटिलाइज करो, चीजों को समझनो, चीजों को सीखो और बेहतर करो। आई होप कि फैक्टल नेचर आपको समझ में आया होगा। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं वीडियो को कट कर रहा हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक कुछ अच्छा सा बनाऊंगा और आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, ओके एंड बाय। प्लीज़ सपोर्ट करना, चैनल को ऊपर लेकर चले जाओ मेरे भाई। और मेरे चैनल में जो भी पढ़े हो सबको जाके बैक टेस्टिंग करो, चीज़ों को समझो, और तब जाके बताना कि भाई आपकी सेटअप कितना, एक्यूरेसी कितना, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, ओके, बाय बाय मेरे भाई।